यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य लहू के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपको आशीर्वाद देता हूँ, शांति, भलाई और दया का। आप कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। आज आप मेरे साथ वचन खोलिए लूका 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर के आप 10 से लेकर के 17 तक पढ़िए। आज की वीडियो के माध्यम से, आज के वचन के माध्यम से आप सच में बहुत आशीष पाएंगे, शांति पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। प्रभु का वचन आपको बिल्कुल सही जगह छुएगा जहां आपको शैतान डिस्टर्ब कर रहा है। जिस कारण आप परेशान हैं, उसी कारण को प्रभु आज के वचन के द्वारा हटाएगा। आमीन। क्या बिलीव करते हैं? हालेलुया। ये आपका समय है कि प्रभु आज आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। आमीन। लिखा है, सब्त के दिन प्रभु यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। तो वचन बताता है, कितनी अच्छी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह जहाँ उपदेश कर रहे हैं, वो बहन उस दिन प्रभु के घर में आई थी। आपको सारी वीडियो सुननी चाहिए। आमीन। आप पता नहीं प्रभु किस वीडियो के माध्यम से, किस वर्ड के माध्यम से आपका रोग दूर करेगा, आपकी बेचैनी दूर करेगा। कितने शुभ अवसर की बात है कि जिस दिन ये बहन प्रभु के घर में आई थी, उसी दिन है ना, प्रभु यीशु वहां थे। और लिखा है वो कुबड़ी थी और उसका कारण भी उसके साथ लिखा है कि वो एक दुष्टात्मा के कारण, और उसके साथ उसका टाइम टेबल भी लिखा है, वो 18 साल से, और उसके साथ लिखा है वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हुई, है ना। 18 साल से प्रयास किए गए हैं चंगा करने के लिए। एक दिन सभा में एक परिवार आया और उसने गवाही दी कि मैं बहुत सालों से बुखार से पीड़ित थी, लेकिन जब मैन ऑफ गॉड आपने प्रार्थना की तो मेरा बुखार टूट गया, मैं चंगी हो गई। एक अंकल ने प्रार्थना के दिन आकर बताया कि मैं बहुत सालों से सोया नहीं था, लेकिन जब प्रार्थना की गई तो मुझे बहुत सुंदर नींद आने लगी, है ना। आपको पता नहीं किस तरह का रोग, किस तरह की बीमारी, किस तरह की चिंता, किस तरह का सताव आपकी जिंदगी में आ गया, लेकिन आपकी जिंदगी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आमीन। कितना हैरान करता है वचन कि वो 18 साल से किसी भी रीति से वो चंगी नहीं हुई। और देखिए आप प्रभु यीशु मसीह की दया को, 13 अध्याय 12 वचन पढ़े। लिखा है, प्रभु यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्लभता से छूट गई। प्रेज द लॉर्ड। आप भी कमेंट्स में लिख के, मैं भी अपनी समस्या से छूट गया, मैं अपनी बेरोजगारी से छूट गया, बांझपन से छूट गया, अंधेपन से छूट गया, कर्जे से छूट गया।
प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और बस कुछ वर्ड बोले और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्लभता से छूट गई। नेक्स्ट 13 अध्याय के 13 वचन में लिखे, तब प्रभु यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। है ना? आपके पास भी पहले वचन देता है प्रभु। वचन सुनकर आप पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस, एक नई ताकत धारण करें। प्रभु ने आकर सीधा उस पर हाथ नहीं रखा, प्रभु ने उसको वर्ड दिया, वचन दिया। आपको भी प्रभु अभी वचन दे रहा, कुछ देर बाद आप पर हाथ जरूर रखेगा। और उसका जैसे हाथ प्रभु का उस पर रखे गया, वो 18 साल पुराना रोग उसका चला गया। कई लोगों को बीड़ी छोड़ने की, शराब छोड़ने की कोई आदत नहीं होती, ना कोई इच्छा होती, लेकिन उनमें लगातार वो प्रभु के घर आते रहते हैं और शैतान उन्हें छोड़कर चला जाता है, बीमारी उन्हें छोड़कर चली जाती है, बुरी लतें उन्हें छोड़कर चली जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है कि आपको प्रभु पकड़ कर रखना है। आमीन। प्रार्थना का समय मन से विश्वास बनाए रखना है। जब वचन आपके पास आता है तो वर्ड को रिसीव करें, वर्ड को क्लेम करें। उसका वर्ड बताता है, प्रभु का वर्ड बताता है, आपसे बात करता ओनली आपसे। प्रभु ने उससे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्लभता से छूट गई। हे नारी, तू क्यों रोती है? तो अपनी दुर्लभता से छूट गई। प्रभु ऐसे आपसे कह रहा है, हे बेटी, क्यों रोती है? तुझे तो मैं कई बच्चे दूंगा। आपसे कहता है, हे मेरे बेटे, क्यों रोता है? तुझे तो मैं बहुत सुंदर नौकरी दे रहा हूं। हे मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? तेरे लिए तो मैं सुंदर भविष्य बना रहा हूं। ये प्रभु यीशु की आवाज है आपके लिए। और 2023 में प्रभु आपको पूरा सेटल करेगा। आप किसी के कर्जदार नहीं रहेंगे, किसी दूसरे के घर में, किराए के घर में नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए बेस्ट होगा। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्लभता से छूट गई। तब प्रभु यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 14 वचन कहता है, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हों, परंतु सबत के दिनों में नहीं। आप सोचिए, क्या ये आदमी पहले वहां नहीं था? हालेलुया, है ना? कैसे पहले नहीं कभी इस बहन पर दया आई? इसने चंगाई को बहुत हल्के शब्दों में कह दिया और चंगा करने वाले को बहुत हल्के शब्दों में कह दिया और कह दिया, अरे भाई, और दिन आकर चंगे हो जाया करो, आज मत आया करो। मीनिंग ये है कि जिसका दुख है उसे ही झेलना है ना? जिसका बच्चा बीमार है उसे ही पता है, जिसकी पत्नी खो गई उसे पता है, जिसका बेटा खो गया उसे ही पता है। दूसरों के लिए तो बहुत हल्की बात है। इसीलिए आपका रोग, आपकी समस्या आपसे जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उसका सॉल्यूशन कर सकता है। इसलिए आप स्वयं का समर्पण प्रभु को कीजिए।
स्वयं का हृदय प्रभु को दीजिए, स्वयं प्रार्थना करना सीखिए। प्रभु आपके द्वारा दूसरों को आशीषित करेगा, आप जरिया बन जाएंगे ब्लेसिंग का। वचन कहता है आराधनालय का सरदार उस पर रिसियाने लगा। ये भी कोई मामूली आदमी नहीं होता है, आराधनालय का सरदार है ना। कई बार कोई समझ नहीं पाता और उस पर ताने देने लगते, अरे कहाँ फिर रही है, क्या कर रही है, कैसा, है ना। कई बार लोगों की समझ में नहीं आता मसीह लोगों की प्रार्थनाएं, प्रभु के पीछे लोग क्यों भाग भाग कर आ रहे, समझ में नहीं आता। इस आराधनालय के सरदार की समझ में नहीं आया, 18 साल से वो बीमार है। मुझे लगता है ऐसे लेना देना ही नहीं कुछ है उससे। ऐसे कई लोग साथ होते हैं, झुंड में होते हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता, कोई दया नहीं होती दिल में। आज आप प्रभु की दया पाने के लिए कहे, प्रभु मुझ पर दया करो, आमीन। प्रभु मैं समर्पित करता हूँ, मुझ पर दया करो, आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी अपने अनुग्रह को दीजिए और यीशु मसीह के नाम से मेरे हर सुनने वाले को शांति दीजिए। प्रभु अपनी शांति दीजिए और सारे लड़ाई झगड़ों से, मुकदमों से, बीमारियों से बाहर कीजिए, दर्दों से बाहर कीजिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।